हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, रिस्पायरेशन। एक नया टॉपिक स्टार्ट किया गया था हम लोग, उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बेसिक कुछ बातें किया गया था कि क्या होता है रिस्पायरेशन, क्या होता है, ठीक है, रिस्पायरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, फिजियोलॉजी उसमें क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल बात कर लिया गया था। कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा गया था हम लोग, ठीक है, कि उसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन किस तरह का होता है। तो ये सब सारी बातें हम लोग जो छोटी बेसिक बातें जो थी वो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया गया था पूरी तरीके से। आर्यभट्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, ठीक है, रिस्पायरेशन जो टॉपिक है हम लोग का, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और वो भी साथ में स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे। जो आपके सामने ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, ठीक है, इसके साथ हम लोग समझेंगे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से, आराम से, ठीक है, इसको क्या करना है, सुनना है, क्लियर मेरी बात अच्छे से, जिससे सारी बातें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना आप लोग, ओके बच्चों। तो चलिए आते सीधे टॉपिक पे, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो पहले मैं बताऊं आप लोगों को, देखो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है ना, वो ओरिजिनेट होता है किससे। अगर पूछा जाए कि बताओ कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो किससे ओरिजिनेट हुआ रहता है, ठीक है, तो बोलोगे आप लोग, तो बताना है इक्टोडर्म से। किससे? इक्टोडर्म। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्ट्रक्चर बनाया तो स्पेस नहीं बचा है, ठीक है। तो क्या याद रखना आप लोग को, इक्टोडर्म से, ठीक है। और ये डिफरेंशिएट होता है किसमें, ठीक, जैसे हम लोग बात किया गया था इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म होता है ना, ठीक है। तो कौन किससे ओरिजिनेट हुआ रहता है, ये सब सारी बातें हम लोग 9th में पढ़ा गया था, ठीक है, पिछले क्लासेस में जैसे बात किया गया था वहां पे। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे इक्टोडर्म से ये क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये किसमें डिफरेंशिएट हुआ है ये भी बात जान लेते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा, पहला क्या है, नसल कैविटी, ठीक है, पहला जो है वो क्या है, नसल कैविटी, ठीक है, क्लियर मेरी बात, मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूं। दूसरा जो है वो क्या है, फायरिंग्स है, क्लियर मेरी बात। तीसरा क्या है, ट्रैकिया है, वोकल कॉर्ड भी आगे बोलेंगे इसके पहले, ठीक है। तो और क्या, ब्रोंकस, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई, लंग्स, ओके। तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखना है। तो बता लेना है क्या कि इक्टोडर्म से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है और डिफरेंशिएट होता है किसमें, नसल कैविटी, फायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और लंग्स। क्लियर मेरी बात आर्यभट्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको वन बाय वन इसको, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छे से इसको, ठीक है, ध्यान पूर्वक, ठीक है, इसको सुनना है, देखना है, क्लियर मेरी बात, जिससे सारी बातें आप लोग को क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, पहला बात करेंगे जैसे, अच्छा नॉस्ट्रिल तो सुने ही होगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे नॉस्ट्रिल, 3rd क्लास से 4th क्लास से, ठीक है, पढ़ते आ रहे होगे नॉस्ट्रिल वगैरह, इंटरनल ऑर्गन के बारे में, एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में। उसी तरह से हम लोग समझेंगे यहाँ पे नॉस्ट्रिल, जिसे हम लोग नसल कैविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, नसल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग वहां पे डाइजेशन में पढ़ रहे थे ओरल कैविटी, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, नसल कैविटी। क्लियर मेरी बात, ठीक। तो हम लोग नसल कैविटी के बारे में जानेंगे, नसल कैविटी, ठीक। जो नॉस्ट्रिल होता है ना, नोज होता है ना, नोज तो सबके पास होगा, आप लोग के पास भी होगा, ठीक है। तो देखो जो नसल कैविटी होता है ना, इसमें 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। कौन कौन से, हम लोग समझेंगे वन बाय वन इसके बारे में। तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं, जो पहला चैम्बर होता है जिसे हम लोग लोअर चैम्बर बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग कौन सा चैम्बर, वेस्टिब्युलर चैम्बर। राइटिंग आप लोग समझ लेना, स्पेस नहीं है तो मैं इस तरह लिख दे रहा हूं, वेस्टिब्युलर चैम्बर, ठीक है, जिसे हम लोग लोअर चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है,
ठीक है, स्मॉल हेयर होते हैं और ऑयल ग्लैंड होते हैं। याद रखिएगा, वेस्टिबुलर चेंबर जो होता है नसल कैविटी का, जो नॉस्ट्रिल होते हैं, ठीक है, उसमें कितने चेंबर होते हैं नसल कैविटी में? 3 चेंबर। कौन कौन से? वेस्टिबुलर चेंबर, ठीक है, और दूसरा चेंबर के नाम बता दे रहा आप लोग को, रिस्पायरेटरी चेंबर, ओके बच्चों। तीसरा जो चेंबर होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी चेंबर, ओके, ये याद रखिएगा। क्या मेरी बात? तो हम लोग देखें नसल कैविटी में, ठीक है, पहला जो चेंबर होता है वो वेस्टिबुलर चेंबर होता है, रिस्पायरेटरी चेंबर होता है और ऑल्फैक्टरी चेंबर होता है। जैसे इस तरह से, ऐसे मैं रफली डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ठीक ठीक, इस तरह से नोज समझो, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। तो इसमें कितने चेंबर होंगे? 3 चेंबर, ठीक है, इस तरह से 3 चेंबर होंगे। तो इसमें चेंबर में हम लोग बात करेंगे वही क्या, पहला जो है वेस्टिबुलर चेंबर, रिस्पायरेटरी चेंबर, और तीसरा जो है वो क्या है? ऑल्फैक्टरी चेंबर। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जो नसल कैविटी होता है ना, ये जो आप लोग को दिख रहा होगा इस तरह से, ये सेप्टा होता है। सेप्टा मतलब वॉल, इन दोनों के बीच में जो दिख रहा है ना, ये क्या होता है? वॉल, ठीक है, क्लियर मेरी बात? तो 2 नसल सेप्टम होता है, जो 2 होल ऐसे दिखते हैं ना नोज में, उसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, 2 नसल सेप्टम। क्या बोलते हैं? 2 नसल सेप्टम। तो याद रखिएगा, ठीक। तो सिंपल सा बता लीजिएगा कि नसल कैविटी में 3 चेंबर होते हैं, वेस्टिबुलर चेंबर, रिस्पायरेटरी चेंबर और ऑल्फैक्टरी चेंबर। अब हम लोग जान लेते हैं तीनों का रोल क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। तो देखिए, पहला हम लोग समझते हैं वेस्टिबुलर चेंबर। वेस्टिबुलर चेंबर का क्या रोल है, क्या काम है इसका? इसमें पता है क्या होता है? इसमें स्मॉल हेयर होते हैं और ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। पहली बात याद रखिएगा, वेस्टिबुलर चेंबर में स्मॉल हेयर होते हैं और ऑयल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। आर्यवसन में जो फॉरगन पार्टिकल को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं ना, ठीक, उसको क्या करते हैं? वो प्रिवेंट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब इतना पूरा भर के, मतलब हाथों में इस तरह से लो, मुट्ठी में, और ठीक है, नोज में इस तरह से फेंको नोज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी है, वो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि जाके पूरे कहीं पे धूल धक्कड़ में जाके बैठ जा रहे हो और उस तरह से, और डस्ट पार्टिकल पूरा फिल्टर कर रहा है, इस तरह से नहीं। अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? डस्ट पार्टिकल को प्रिवेंट करता है, ठीक है। क्या? कौन सा? वेस्टिबुलर चेंबर। तो याद रखिएगा, मतलब सिंपल सा इसका काम है फिल्ट्रेशन का काम। ये बात समझ गए होगे आप लोग, वेस्टिबुलर चेंबर का रोल, ठीक। अब दूसरे चेंबर पे बात करते हैं। तो दूसरा चेंबर जो है वो क्या है? रिस्पायरेटरी चेंबर है, या मिडिल चेंबर, जो हेल्प करता है किसमें? तो बोलोगे आप लोग क्या? एयर कंडेंसिंग के काम करता है। क्या करता है? एयर कंडक्ट करता है। मतलब कि कहने का मतलब कि जो गर्म हवा आ रही है, ठीक है, वो क्या हो? रिस्पायरेटरी सिस्टम में ना चला जाए, ठीक है। मतलब उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी को चाहिए जो एयर, सिर्फ वही जाए, कहीं बहुत ज्यादा ठंडा हवा ना चला जाए बॉडी के अंदर, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ना चला जाए कोई उस तरह का एयर, गर्म एयर या ठंडा एयर बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब उसको फिल्ट्रेशन कर क्या अंदर भेजेगा। उसको पहले क्या करेगा? फिल्टर करेगा पूरी तरह से, फिर उसको भेजेगा उसमें, आर्यसन में। तो इसका रोल समझ में आई बात? तो ये दोनों बात समझ में आ गई है, पहला वेस्टिबुलर चेंबर के बारे में और दूसरा रिस्पायरेटरी चेंबर के बारे में, इसका क्या रोल था और इसका क्या रोल था। इतनी बात सिंपल सा याद रखिएगा। तो तीसरे चेंबर के बारे में बात कर लिया जाए, इसका नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी चेंबर, ठीक है। तो जान लेते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी के बारे में भी, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं? जो ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें जो ग्लैंड पाए जाते हैं ऑल्फैक्टरी चेंबर में, ठीक है, उसका क्या रोल होता है? वो स्मेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? जो स्मेल हम लोग बताते हैं ना कि ये कैसा स्मेल है, बदबू आ रही है, खुशबू आ रहा है, ठीक है, बोलते हो ना इस तरह से स्मेल, ठीक। तो इसी तरह से आर्यभट्ट में तो सबका अपना अपना रोल। इसका क्या रोल था ऑल्फैक्टरी चेंबर का, ठीक है, स्मेल को जानने के लिए, ठीक है। तो वेस्टिबुलर चेंबर का क्या काम था फिल्ट्रेशन के लिए, रिस्पायरेटरी चेंबर का क्या रोल था। तो अलग अलग हम लोग नसल कैविटी के बारे में अलग अलग रोल समझे, तो हम लोग बता लेंगे, नहीं भूलेंगे,
ठीक है, क्या कि जो नॉस्ट्रिल होता है, जो नसल कैविटी होता है, उसमें 3 चैम्बर होते हैं, वेस्टिबुलर चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर, ऑल्फैक्टरी चैम्बर। इसलिए कई बार रिपीट कर दिया हूं मैं, अब नहीं भूलना आप सभी। क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, तो हम लोग पहला बात कर लिया गया जो डिफ्रेंशिएट होता है नसल कैविटी में। ठीक, अब दूसरा जो है वो बता दो आप लोग, बोलो ना क्या नाम है दूसरा? तो याद रखिएगा, नसल कैविटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। किसके बारे में? फेरिंग्स के बाद। तो हम लोग डाइजेशन में बहुत डिटेल में पढ़ा गया था, ओरोफेरिंग, नेसोफेरिंग, सारी बातें किया गया था। ठीक, तो यहां पे हम लोग उसको फेरिंग्स जो है वो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ फेरिंग्स की बात करेंगे, थोड़ा बेसिक बातें। क्लियर मेरी बात? तो फेरिंग्स जो होता है ना, ये कॉमन चैम्बर है। फेरिंग्स जो है वो क्या है? एक कॉमन चैम्बर है। ओके, तो देख पा रहे हो आप लोग इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो देखो ये इपिग्लॉटिस, ये फ्लैप होता है। आरएसएन में क्या होता है? इपिग्लॉटिस फ्लैप होता है, जो किसमें पाया जाता है? ओके, तो देख पा रहे हो ना आप लोग, इपिग्लॉटिस फ्लैप। तो यही होता है फेरिंग्स में, क्या होता है? इपिग्लॉटिस फ्लैप पाया जाता है, जो प्रिवेंट करते हैं। हमने बताया था, एक नदी हो और कई सारे नाले का पानी आ रहा हो इसमें। ठीक, अब क्या करें हम, और हर जगह क्या हो? ओपन हो, ये इधर से भी आ रहा है, इधर से भी, इस नाले का पानी एक नदी में आ रहा है, एक चैम्बर में आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करें, यहां पे एक इस तरह से कोई वॉल लगा दें या कुछ भी लगा दें, जिससे ये प्रिवेंट हो जाए, ये पानी इसके अंदर ना जाए, और इसमें भी लगा दें। ठीक है, अब यहां से सिर्फ पानी आएगा इस तरह से इस नदी में। ठीक, उसी तरह से इपिग्लॉटिस फ्लैप होता है फेरिंग्स में, जो प्रिवेंट करता है आर्यभसन में कि कहीं फूड पार्टिकल ना आ जाए। कभी जैसे छींक वगैरह आता है ना, कभी देखते हो आप लोग खाना वाना वगैरह खाते होगे, तो देखते हो ना अचानक छींक आता है, तो कभी नाक के रास्ते इस तरह से आ जाता है ना। तो क्यों? इसी तरह से इसमें कि कहीं विंड पाइप में ना चला जाए, क्लेम मेरी बात, ट्रेकिया में ना चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इपिग्लॉटिस फ्लैप होता है जो प्रिवेंट करता है। ठीक है, फूड वगैरह को, तो याद रखिएगा आप लोग। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे फेरिंग्स के बारे में। अब आगे की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है बता दो जरा। अब तीसरा बात क्या करना हम लोग को? ट्रेकिया की बात। ठीक है, किसकी बात करनी है? ट्रेकिया की बात। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को कि देखो यहां पे जो बात कर रहे हैं फेरिंग्स की, उसमें जैसे बात किया गया था हम लोग नीजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो सब रीजन होता है सबका, तो लैरिंग्स के पास लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, क्लेम मेरी बात? ठीक है, नीजोफेरिंग मतलब लैरिंग्स के पास, ठीक, ओरोफेरिंग्स मतलब ओरल कैविटी के पास, लैरिंगोफेरिंग मतलब कि देख रहे हो, समझ पा रहे हो ना आप लोग, लैरिंग्स के पास। तो सबका अपना अपना ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, अरे सर में इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हम लोग का क्या? ट्रेकिया। ठीक है, क्या है? ट्रेकिया। तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रेकिया के बारे में। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, देखो जो ट्रेकिया होता है ये 20 रिंग के कॉम्बिनेशन से बनता है। ऐसे तो आपको बहुत सारा दिख रहा है ना, इस तरह से कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, मतलब कोलैप्स ना हो जाए। जैसे एयर है ना, एयर विंड पाइप बोलते हैं ना ट्रेकिया को, और हम लोग किस नाम से जानते हैं? विंड पाइप के नाम से। ठीक है, इसलिए थोड़ा हार्ड होते हैं। जैसे ब्रेसलेट पहनते हैं ना, ठीक है, ब्रेसलेट पहनते हो हाथ में, तो इस तरह से पहनते हो ना, इस तरह से पूरा ये नहीं होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, ब्रेसलेट जैसे होता है ना, ओपन कर लेते, उसी तरह से ये, ठीक है, रिंग लाइक इस तरह से ये जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकियल रिंग। क्लियर मेरी बात? आप लोग देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एक सिक्वेंशियल प्रोसेस में आप लोग देखिएगा, और इनहेल और एक्सहेल की बात हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग एयर को अंदर लेते हैं और कैसे हम लोग बाहर करते हैं। ठीक है, आरी बसन में तो ये सब बातें हम लोग किया जाएगा। तो हम लोग पहले, ठीक है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में समझ लेंगे, फिर उसके फंक्शन के बारे में बात किया जाएगा। तो इससे किसी तरह का कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और तैयार भी हो जाएगी सारी बातें। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। तो देखिए ट्रेकिया जो है वो फर्स्ट पार्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या कि जो ट्रेकिया होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर मेरी बात? लैरिंग्स, उसके बाद क्या? ट्रेकिया। तो फेरिंग्स के बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम किसमें डिफरेंशिएट होता है? तो बता देना है आप लोगों को, किसमें? ट्रेकिया में। क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो ट्रेकिया के फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? लैरिंग्स।
क्या बोलते हो, लैरिंग्स। और ये सेपरेट होता है किसके थ्रू, कार्टिलेज के थ्रू। किसके थ्रू सेपरेट होता है, कार्टिलेज के थ्रू। बात को समझो आप सभी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो लैरिंग्स होता है इसी में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बोलते हैं इसको, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिसे हम लोग वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। जब हम लोग बोल रहे हैं ना, जैसे हम आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं ना, ये हम किससे बोल रहे हैं, वोकल कॉर्ड से, साउंड बॉक्स से, ठीक है। जैसे आप लोग शोर करते हो, चिल्लाते हो, ठीक है, ये सब सारी चीजें जो करते हो आप लोग, तो किससे करते हो, वोकल कॉर्ड, साउंड बॉक्स से। क्लियर मेरी बात। तो जिसे हम लोग बोलते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक, लैरिंग्स। देखो, ठीक है, यहां पे हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं ना। फिर वहां पे बर्ड की अगर बात करें तो इतनी बात डिटेल में नहीं आना है। बर्ड में हम लोग बोलते हैं सैरिंग्स। क्या बोलते हैं, सैरिंग्स। तो याद रखिएगा नॉलेज के लिए, ठीक है। जो करता क्या है, साउंड प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज और, ठीक है। अच्छा, आप लोग कभी ऐसे इमेजिन किए होगे या सुने होगे, जैसे अगर मैं कंपेरिजन करूं मेल और फीमेल में, ठीक है, तो जो मेल का जो साउंड होता है, मेल का जो आवाज होता है, वो थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है। और अगर कंपेयर करें फीमेल से, तो फीमेल की अगर बात करें तो उसका कैसा होगा, पतला होगा। आर्य भाषा में उसकी आवाज क्या होगी, पतली होगी, ठीक, आर्य भाषा में। तो याद रखिएगा, इतनी बात समझ गए आप लोग, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसके आगे की बात, ठीक है। हाँ, और एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, कि जो ट्रैकिया है ना, जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। अगर पूछा जाए इसका सेंटीमीटर आप बताओ, जो ट्रैकिया आपको ये दिख रहा है, ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो बोलोगे आप लोग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लिख लेना है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके बच्चों, बता दोगे। जैसे वहां पे हम लोग ओसोफेगस की बात कर रहे थे, फूड पाइप, और ये कैसा है, ये है विंड पाइप। तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, ठीक। जो सपोर्ट होता है किससे, तो बोलोगे सी शेप ट्रैकियल रिंग से। अभी जैसे मैंने अभी बताया, सी शेप के, ठीक है, ट्रैकियल रिंग से ये सपोर्ट होता है बच्चों। तो सिंपल वे में इसको, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो याद रखना है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, ट्रैकिया जो सपोर्ट होता है किसमें, सी शेप ट्रैकियल रिंग के थ्रू। बता लोगे आप लोग, तो ये बातें याद रखिएगा। मतलब कि कार्टिलेज टिश्यू से, किससे बच्चों, तो बता देना है आप लोग को, कार्टिलेज टिश्यू से। टिश्यू वगैरह पढ़े थे तो उसका रोल समझे थे वहां पे। क्लियर मेरी बात, ठीक, इतनी बात समझ गए, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया आप लोग को दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, अब ये क्या होता है, बाइफर्केटेड लाइक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं बात करूं, डिश तो बहुत सारा खाते होगे आप लोग। जैसे मैं बात करूं सिंपल सा चाउमीन की बात करूं, ठीक है, तो अच्छा बताओ, जब स्पून यूज करते हो ना, ठीक, तो कैसा होता है, वो होता है स्पून, वो कैसा होता है, फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे होता है ना, फॉर्क लाइक। उसी तरह से ये जो ट्रैकियल है, ये जो ट्रैकिया है, ये फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा ब्रोंकस, ठीक है। जो दो पार्ट में बाइफर्केटेड हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हो, याद रखिएगा, ब्रोंकस। क्लियर मेरी बात, क्या बोलते हो, ब्रोंकस। और ब्रोंकस है क्या, तो बताना है आप लोग को। तो ट्रैकिया जो होता है, ये जो ट्रैकिया हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, यही बाइफर्केटेड होता है और फॉर्म क्या, ब्रोंकस। और फॉर्म क्या करता है, ब्रोंकस, ठीक है। तो आप लोग को ये स्ट्रक्चर दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे, इस तरह मैं दिखा दे रहा हूं, ओके। तो देखो, ये ब्रोंकस दिख रहा होगा आप लोग को, ये ट्रैकिया, ये बाइफर्केटेड स्ट्रक्चर जिससे निकला है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। क्लियर मेरी बात, हरी बात में, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर ब्रोंकस से निकला हुआ है इस तरह से फाइबर लाइक, इससे हम लोग बोलते क्या हैं, तो मैं लिखा हूं यहां पे क्या, ब्रोंकियोल। क्या बोलते हो, ब्रोंकियोल। तो स्ट्रक्चर से आप लोग इमेजिन करके समझना, जिससे सारी बातें आप लोग की क्या हो जाए, क्लियर हो जाए बच्चों, ठीक है। तो ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन में अलग अलग हैं, इसकी बातें को क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है बच्चों, ठीक है। देखो, एक बात याद रखिएगा हमारी, ठीक है, जो ब्रोंकस है ना, वो ट्रैकिया का क्या है, बाइफर्केटेड, ये बता देना है, ठीक है। और ये भी सपोर्ट होता है किससे, तो ये भी सपोर्ट होता है किससे, कार्टिलेजियस रिंग से।
ठीक है, ये भी सपोर्ट होता है किससे? कार्टिलेजिनस रिंग से। क्लियर मेरी बात? और ये कोलेप्स नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता, ठीक है। अगर बताओ, अगर कहीं कोलेप्स कर गया, कहीं दब गया, तो क्या एयर पास हो पाएगा? जो भी गैसेस आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, क्या वो ठीक है जा पाएंगे, आ पाएंगे? तो नहीं। इसलिए ये कैसा होता है? थोड़ा हार्ड होता है, ये कोलेप्सफुल नहीं होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक, ये नॉन कोलेप्सिबल होता है, मतलब कि ये चपकता नहीं है। क्लियर मेरी बात? तो याद रखिएगा। देखो, अगर मैं बताऊं आप लोगों से, ब्रोंकस की ही ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोंकियोल्स। ओके बच्चों, तो याद रखिएगा, ये जो ट्रैकिया के जो ट्रैकियल रिंग है, इसके बाइफर्केटेड स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दिया ब्रोंकस। ठीक, ब्रोंकस के बाद मैं बता रहा हूं आप लोग को ब्रोंकियोल्स की बात। यहां पे देखिए आप लोग ठीक है, देख पा रहे हो, इससे बोल रहे हो ये चीजें, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? ब्रोंकियोल्स, ठीक है। किसको बोलते हैं ब्रोंकियोल? तो बोलोगे ब्रोंकस के ही ब्रांचिंग को बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्रोंकियोल जो होता है, ये किसी कार्टिलेजेस से सपोर्ट नहीं होता है। याद रखिएगा, यहां पे हमने सारी बात किया कि कार्टिलेज से सपोर्ट होता है, यहां पे नहीं होता है। मतलब कि ये कोलेप्सिबल होता है, इसको आप दबा सकते हो। आर्यसन में जो ब्रोंकियोल्स होता है, एक कोलेप्सिबल होता है। आर्यसन में इसको आप लोग दबा सकते हो। क्लियर मेरी बात? तो अगर हम ऑर्डर पूछे आपसे, ठीक है, क्लियर मेरी बात, तो आप लोग बता सकते हो, सीक्वेंशियल बता सकते हो बच्चों, ठीक है। ठीक, फिर क्या होता है? एल्वियोलाई, ठीक है। इसमें जो ऐसे होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, ऐसे इस तरह से छोटे छोटे, ठीक है। आर्यसन में जिसे हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, ठीक है। और ये लंग्स, लोब दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। क्लियर मेरी बात? आर्यसन में तो याद रखिएगा। तो अगर हम ऑर्डर पूछें तो आप लोग बता सकते हो क्या? तो सबसे बाहर क्या होगा? तो सबसे बाहर होगा ट्रैकिया, ठीक है। क्या होगा? ट्रैकिया, याद रखिएगा। और क्या, और क्या होता है बताओ? फिर बोलोगे आप लोग ब्रोंकस होगा, फिर क्या होगा? ब्रोंकियोल्स होगा, कुछ इस तरह, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, कि इस तरह अगर ऑर्डर पूछेगा, मतलब उस तरह नहीं बताओगे कि सबसे बाहर क्या, नसल कैविटी, ब्रोंक, फिर बोलोगे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। हम यहां की बात कर रहे हैं, तो ये आप बताओगे यहां पे, ठीक है। तो याद रखना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, लंग्स की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पूछे आप लोगों से लंग्स कितने पाए जाते बॉडी में, तो क्या बोलना है? एक लंग्स या दो लंग्स या 3 लंग्स, कितने पाए जाते हैं? तो बताना है लंग्स जो होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। एक पेयर में 2 लंग्स होते हैं, इस तरह से। ये नहीं बोलना एक लंग्स पाए जाते, बताना पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लंग्स की भी बात कर लेते हैं। तो लंग्स जो होता है वो थोरेसिस कैविटी, आप लोग से बताया था मैं। देखो, 2 चीजें होती है, हमारी बॉडी जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। एक तो होता है एब्डोमिनल कैविटी और एक होता है थोरेसिस कैविटी। तो मैंने बताया था डाइफॉर्म, डाइफॉर्म के नीचे वाले पार्ट, नीचे तक, टिप तक, ठीक है, जो होता है वो क्या होता है? तो बता लोगे आप लोग एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और ठीक है, और डाइफॉर्म के अपर पोर्शन तक, अपर पार्ट तक क्या होता है? पूरा, ठीक है। तो बोलते हो आप लोग थोरेसिस कैविटी, हेड, थोरेक्स, एब्डोमिनल। क्या याद रखना है? हेड, थोरेक्स और एब्डोमिनल, ठीक है। आर्य बसन में तो डाइफॉर्म आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे, इस तरह से डाइफॉर्म दिख रहा होगा आपको, ये डाइफॉर्म है। आर्यसन में ये क्या है? डाइफॉर्म। ये स्ट्रक्चर इस तरह से आप लोग देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख पा रहा है ये क्या है बच्चों? तो बोलोगे डाइफॉर्म, ठीक है। आर्यसन में तो याद रखना है कि ऊपर वाला एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा पार्ट, वो क्या है? थोरेसिस कहलाता है। ये जो इसके अपर पार्ट जितना भी है ये क्या कहलाता है बच्चों? तो बोलोगे आप लोग क्या कहलाता है? तो बता देना है थोरेसिस कैविटी। क्लियर मेरी बात? तो उसके नीचे का पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा? एब्डोमेन। तो इसके डाइफॉर्म के नीचे का पार्ट जो क्या कहलाएगा? एब्डोमेन। तो बता लेना है कि हमारी बॉडी जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिस कैविटी, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, ठीक। तो लंग्स जो है वो कहां पे? तो थोरेसिस कैविटी में लोकेटेड होता है, याद रखिएगा। और ये सराउंड होता है किससे? 2 मेम्ब्रेन से, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन से। ये मेरी बात आर्यसन में इसको बोलते हम लोग क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन,
ठीक है। और सुनो, अगर हम लंग्स की बात करें तो वो दो पार्ट होते हैं लंग्स के, दो लोब होते हैं लंग्स के। कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, ठीक है। राइट में क्या होंगे? राइट और लेफ्ट दो लोब हो गए लंग्स के, ठीक है। क्लियर मेरी बात? आ रही बात समझ में? ठीक, तो हम लोग 1 बाय 1, ठीक है, सबके बारे में डिस्कशन किया गया, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको एक बार रिमाइंड करा देता हूं पूरा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से, जिससे सारी बातें आप लोग को क्लियर हो जाए। ओके, हाँ एक बात और, एल्वियोलाई की बात भी कर लेते हैं, ये छूट रहा था तो देख लो आप लोग। एल्वियोलाई, ये एक्सचेंज आप जितने भी एक्सचेंज होते हैं ना गैसेस का, वो कहां पे होता है? एल्वियोलाई में। ये सब बातें पढ़ना हम लोग को, फंक्शन जब बताएंगे इसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन का तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे समझा जाएगा कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं गैसेस का, ये सब सारी बातें किया जाएगा। तो एक बार हम लोग ये स्ट्रक्चर को रिमाइंड कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। थोड़ा सा देखो, पहले हमने बताया पहला जो होता है वो नसल कैविटी होता है, ठीक है, जिसमें 3 चैम्बर होते हैं, अपना अपना रोल होता है उसमें, ठीक है, वो मैंने बताया। फिर हमने बात किया गया किसके? फेरिंग्स, जो कॉमन चैम्बर होता है, ठीक है, ये समझा गया, उसमें एपिग्लॉटिस फ्लैप होता है, ये बात किया गया था। फिर हमने बताया लैरिंग्स, जो क्या होता है? वोकल कॉर्ड होता है। फिर हमने बताया ट्रैकिया जो होता है वो रिंग लाइक होता है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन से बनता है, जो किसके? कार्टिलेज रिंग से सपोर्ट से बनता है, ठीक है। आर्य वसन में इस तरह से याद रखना है, जो ट्रैकिया होता है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, ये बात मैंने बताया। फिर हमने बताया ट्रैकिया जो होता है वो बाइफर्केटेड स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हो। क्या बोलते हो? समझ पा रहे हो ना आप लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोंकस, ठीक है। और ब्रोंकस के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो निकला होता है, जिसे हम लोग इस तरह से देख पा रहे हो आप लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रोंकियोल्स। इधर स्ट्रक्चर में देख पा रहे होगे, हम लोग बोलते क्या है इधर, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, ठीक। उसके बाद क्या है? एल्वियोलाई। फिर लास्ट में क्या है? लंग्स, ठीक है। तो इतनी बातें। और डाइफॉर्म, जो हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डाइफॉर्म। तो आप लोग पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके बच्चों, ठीक, क्लियर हो रही मेरी बात? तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखना है। हमारी बात समझ में? ठीक, क्या क्या बात किया गया इसको अच्छे से रिमाइंड कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, जिससे सारी बातें आप लोग को क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है रिस्पिरेटरी ऑर्गन का। तो कभी कोई पूछे असेंडिंग या डिसेंडिंग में ही कि बताओ रिस्पिरेटरी ऑर्गन के नेम बताइए, तो बता लोगे आप लोग। पहला जो होता है वो नसल कैविटी, फिर फेरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई एंड लंग्स बच्चों, ठीक है। तो बोलो ना, ये सारी बातें क्लियर होगी बच्चों अच्छे से। तो अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो उसको आप क्या करना है? हमसे पूछना है, कंसल्ट कर लेना है। ये नहीं कि सर पूछ लेंगे बाद में, तो बाद में ही रह जाता है। आयोजन में तो उसको तुरंत से क्लियर कर लेना है। और पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओके बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आगे की क्लासों में, और वहां पे हम लोग बात किया जाएगा फंक्शन के बारे में। जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसका क्या फिजियोलॉजी है, क्या इसका फंक्शन है, कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, कैसे इनहेल कैसे एक्सेल, ठीक है, कि जो भी गैसेस हम लोग ले रहे हैं कैसे ट्रैकियल, ठीक है, ट्रैकिया से होते हुए, कैसे एल्वियोलाई रिंग से होते हुए, ठीक है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये सब सारी बातें हम लोग आगे की क्लास में किया जाएगा बच्चों। आर्यवसन में तो बता लेना ये सब सारी बातें। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, फिर आगे की बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।